अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में सिर्फ अहादीस मुबारक बयान करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिला रहमी की। सिला रहमी से मुराद रिश्तेदारों से तल्लक जोड़ना, यानी उनके साथ हुस्न सलूक करना, अपनी हिम्मत के मुताबिक उनका माली तावन करना, उनकी खिदमत करना, उनकी मुलाकात के लिए जाते रहना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा याद रहे कि यह हदीस मुबारक सही बुखारी की है और नंबर है इसका 5986। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चाहता हो कि उसके रिस्क में इजाफ़ा हो, उसकी उम्र दराज हो, तो वह सिला रहमी किया करे। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली हदीस मुबारक है जो कि दरूद पाक के बारे में है, कौलुल बदी से है और ये है सफ़ा नंबर 251 पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है, इसका एक बाजू मशरक़ में है और दूसरा बाजू मगरब में। जब कोई शख्स मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फ़रिश्ता पानी में गोता खाकर अपने पर झाड़ता है। अल्लाह पाक उसके परों से टपकने वाले हर कतरे से एक एक फ़रिश्ता पैदा करता है और वो फ़रिश्ते क़यामत तक इस दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर वक्त वज़ू की हालत में रहेगा उस पर जादू असर नहीं करेगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक के अल्फाज कुछ इस तरह हैं कि सूद और हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। इन अहादीस के अलावा दो अहादीस जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाले और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, और जिसने अपनी नमाज़ों की फ़िक्र छोड़ दी अल्लाह ताला ने उसकी फ़िक्र छोड़ दी। अल्लाहु अकबर।